Hello, sir. हाँ से Hello, sir. My name is Arnab Bhattacharjee, and I wanted to ask you a question regarding how coaching class should be selected by a parent. I used to go for बहुत बड़े नाम के कोचिंग में मैं जाता था. 10th होते ही सब रेकमेंड कर रहे थे, बोलते यहाँ पे जाओ. स्टार्टिंग में बहुत खुश होके गया था कि अच्छा इंजीनियर वगैरह बन जाऊंगा. लेकिन जाके वहाँ पे पता चला कि इतना कंपटीशन है, ऊपर से 60 70 80 बच्चे एक क्लास में बैठते थे. सामने टीचर क्या पढ़ाता समझ में नहीं आता था. इतने बच्चे थे तो कोई ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछने में शर्म भी आती थी, लगता था कि मजाक मजाक उड़ जाएगा. तो उससे शर्म से आगे पूछा नहीं कुछ, सबसे पीछे बैठता था मैं. और वहाँ पे गया तो अभी कुछ समझ ही नहीं रहा. तो ये क्वेश्चन था मेरा कि एक पेरेंट को किस तरह से क्लास सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरह से मतलब बच्चे को समझ के मतलब डालना चाहिए. दिस वेरी गुड क्वेश्चन। और वाकई में आज की नीड है ये क्वेश्चन की। प्रॉब्लम ना पेरेंट में है ना बच्चे में है, क्योंकि ये वर्ल्ड ही एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड हो चुका है। देखा जाए तो एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं बोलता कि जो बड़े बड़े क्लासेस हैं वो बेकार होते हैं, अच्छे होते हैं, वो भी टैलेंटेड टीचर्स होते हैं। वहाँ पे भी एक टेस्टिंग सिस्टम होता है, लेकिन पेरेंट को एडवर्टाइज पे ना जाकर अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पहले देखनी पड़ेगी। हर पेरेंट को क्या लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही जीनियस है और वो छोटी क्लास में बहुत अच्छा कर रहा था। देखिए 10 तक आपके कितने परसेंट बने ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि बच्चे के अंदर क्या जुनून है और ये सब। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको पेरेंट समझ नहीं पा रहे। दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो बड़ों का सुनना नहीं चाहते, वो फ्रस्ट्रेशन में। क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट में कि वो खुद ही कंफ्यूज होते करें क्या। 10th में 92 94 या 87 85% आ गए तो पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर ही बनाओ, बच्चे का फील्ड देखो क्या है। ये जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही हर समय देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो पिज्जा भी अच्छा लगता है, बर्गर भी अच्छा लगता है, तो आप दे दोगे क्या? नहीं, थोड़ा उसको एक डायरेक्शन देना जरूरी होता है। मैंने महसूस पर्सनली किया है कि एक अच्छी कोचिंग कौन सी हो सकती है। पहली पॉइंट, जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका अगर अच्छा एजुकेशन होगा, उनको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, वो खुद समझ पाएंगे चीज़ों को करना, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप एक बड़ा नाम सुन के एडमिशन ले लेते हैं, उनकी लगभग 100 ब्रांचेज होती हैं और एक एक ब्रांचेज में 500 एवरेज बच्चे भी रहे, तो आप देखिए 50 हज़ार बच्चों ने एडमिशन लिया और वो फोटोज दिखाएंगे करीबन 100 बच्चों की, 200 बच्चों की। उसमें बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी जानते हैं करना और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो बस पेरेंट एक उनके लिए जरिया होता है कि पेरेंट को इम्प्रेस कर दें और बच्चा एडमिशन ले। उनका जो एम्बियंस होता है वो उतना अट्रैक्टिव होता है कि पेरेंट है ना डोमिनेट हो जाता है, उन लोग दबा देते हैं, अरे आपके लेवल नहीं है, आप चाहिए अपने लेवल का बच्चा लाइए। तो पेरेंट को खुन्नस आया थी, नहीं यार हमारे बच्चे में क्या कमी है। तो वो जो साइकोलॉजिक वो आदमी को ब्लैकमेल करते हैं, उस कारण से पेरेंट एडमिशन ले लेता है। वरना अगर वो ये बोल देना कि 1 महीने के बाद पूरा पैसे जमा करना और सिर्फ आप 5,000 जमा कर दो, चैलेंज कर रहा हूँ आधे से ज्यादा पेरेंट छोड़ देंगे। तो बच्चे के अंदर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है हार्ड वर्किंग, क्योंकि बचपन से उसने सब चीज आसानी से पाई है। ये जो जनरेशन है इसको मोबाइल मिला हुआ है, ये जनरेशन को बड़े हाई टेक डिवाइसेस मिले खेलने के लिए। ये वो बच्चे नहीं है जो हम लोगों के टाइम पे थे कि गुड्डा गुड्डी खेलते थे या
जिनके वक्त अपने पेरेंट को समझते थे कि नहीं यार मेरा पेरेंट बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है, ना मॉल्स होते थे, ना पिज्जा बर्गर हुआ करता था, अच्छी डाइट लेते थे, साथ में खेलते थे, जमीन पे गिरते थे, मिट्टी बॉडी में जाती थी, मिट्टी भोजन में जाती थी, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती थी, हम लोगों के पास ज्यादा तनाव नहीं होते थे। अभी बच्चे जो मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल से उनका ब्रेन बहुत तकलीफ में है, और उनका ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि मेहनत करना है, और पेरेंट लगे हुए मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे के ऊपर बर्डन बिल्कुल मत बनाओ, बचपन से कोशिश करो कि वो जो ये होता ना, मोबाइल बच्चों को मत दो। माम क्या करती है, माँ क्या करती है, खाना बना रही है, बच्चों को मोबाइल दे देगी, बच्चा उसमें खेलना चालू कर देगा। टीवी देख रही है माँ, सीरियल देख रही है, बच्चे को मोबाइल दे देगी। हैं, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो ना साहब, उसको आपकी प्यार की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है, हाईटेक खिलौने की जरूरत नहीं है उनको। उनको आपकी इमोशंस की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके संस्कार की जरूरत है। संस्कार कहाँ है बच्चों में? आज 8 क्लास के बच्चे, हमारे जानी मानी स्कूल है मेरे पास, वहां से बच्चा आता है, 8वीं क्लास के बच्चों के बैग में से वेब निकल रहा है। सिगरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक, बहुत जहरीली होती है, सिगरेट निकल रहे हैं, बियर्स निकल रहे हैं, बियर की कैन निकल रहे हैं, सिगरेट निकल रही है, गंदे गंदी चीज कर रहे हैं बच्चे, गंदे वीडियोस देख रहे हैं। कहाँ मन लगेगा उनका पढ़ाई में? नहीं लगेगा। तो संस्कार बहुत बड़ा फैक्टर है जो कमी है। दूसरा, बच्चे को ऊपर बर्डन मत दो, आप देखो बच्चा किस फील्ड में जाता है। अब जैसे एक कैरियर काउंसलिंग वाले होते हैं, उनके पास ले आओ, मैं खुद करता हूं, मेरे पास आइए आप, वारजुरकर क्लासेस आप सर्च कीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। मेरे जीवन के 35 साल चले गए सर, 35 साल बता रहा हूं। ये 35 सालों में मैंने जो सीखा है, बहुत सीखा है, क्योंकि टीचर कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, सीखता रहता है, सीखता रहता है, नए नए टेक्निक सीखता है कि बच्चों के दिमाग में कैसे जाना चाहिए। पहली बात तो बहुत नेचुरल सॉफ्ट एग्जाम्पल होनी चाहिए जिससे बच्चे के समझ में आए। दूसरे दिन 15 मिनट का टेस्ट होना चाहिए जिससे बच्चा पढ़ के आए। तीसरी बात, बच्चे के ऊपर हल्का सा प्रेशर भी होना चाहिए, और उसके साथ थोड़ा सा ढीला भी करना पड़ता है, उसको थोड़ी सी मजाक भी करनी पड़ती है, ताकि बच्चे को मन करे पढ़ने, अपनापन लगे, उसको लगे मेरा परिवार है। जहां पे बच्चे कम हो, 30 से ऊपर बच्चे क्लास में ना हो, वहां पे एडमिशन कराइए आप। जिस टीचर में आपको डांट रहा है, जो टीचर ढंग से बात नहीं कर रहा, गुस्से में, उस टीचर के पास कोचिंग लगाओ, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, वो समझौता नहीं कर रहा है परिस्थिति से, वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा है, वो अपने स्वाभिमान के लिए पढ़ा रहा है। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अच्छा टैलेंटेड टीचर क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अब जब रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो क्यों जाएगा? पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है, पैसा भी नहीं मिलता है। अब वो लोग करोड़ कमा रहे हैं, वो टीचर को 10 लाख 12 लाख दे रहे साल भर का, वो इतनी मेहनत क्यों करेगा? उसका भी परिवार है। तो टीचर को एक पेमेंट इश्यू है। दूसरा, टैलेंटेड टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है, सब टीचर एक जैसे, उनके लिए पैसा कमाना उनको तो, क्योंकि पैसा लगाया रहता है ना उन्होंने करोड़ों, तो पैसा कमाना है। दूसरी बात मैंने महसूस की है कि जो बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर बहुत है, वो उसको मोबाइल में घुसने की आदत पड़ गई है, उसको जो डाइट है पिज्जा बर्गर उसकी आदत पड़ गई, उनको पब में जाने की आदत पड़ गई है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर क्लास सिलेक्शन करना है तो एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, वो टीचर्स होनी चाहिए जहां पे दिखावा ना हो। आप जाइए, आपको नॉर्मल दिखना चाहिए, दिखावा दिखेगा तो आपसे पैसा वसूलेगा, वो एडवर्टाइज करेगा तो आपसे पैसा वसूलेगा। एक अच्छी कोचिंग में जाओगे तो वहां पे टेस्टिंग, आजकल सब जगह टेस्टिंग सेम हो जाती है, क्योंकि जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े पब्लिकेशन है, दिशा पब्लिकेशन है, ओसवाल है, ये लोग खुद अप्रोच करते हैं हम लोगों पर, और आपको पूरा देते हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट सीरीज मिलती है पूरी मिलेगी आपको। तो टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए, वहां जाना चाहिए बच्चे को। अनुभवी टीचर होते हैं वहां जाना चाहिए। बच्चे को थोड़ा डांट लगाते हैं, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, हर बच्चे पे ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि बच्चा आ गया तो मुझे पैसा कमाना है इससे। अरे पैसा तो यहीं छोड़ के जाना है आपको, यहीं छोड़ के जाओगे आप। कितना भी कमा लो साहब, सिकंदर भी खुले हाथों से वापस गया था दुनिया छोड़ के। उसने बोला था मरूंगा ना तो ऐसे हाथ बाहर छोड़ देना। मैं तुमको, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए। वैसे और कोई क्वेश्चन तो था नहीं आज के लिए, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अभी मैं आपको लास्ट में एक चीज बताता हूं। एक होता है प्रार्थना और एक होता है प्रयत्न। प्रार्थना आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, और आपका कठोर परिश्रम ईश्वर को मजबूर कर देता है कि नहीं यार इसके साथ सब अच्छा होगा, इसका कामयाब होगा। तो ईश्वर को सीने के अंदर, छाती के अंदर से ईश्वर को आवाज लगाओ, वो आपको महसूस होगा। ये ठीक उस तरह से है कि जो समुंदर के किनारे खड़ा हो जाता है और किनार पे खड़े होके उसको देखता है जो समुंदर के बीच में चले जाता है, और वो समुंदर की डेप्थ में जाके वहां से मोती लाता है। अरे वाह, ये तो ऐसे गया था, जंप मारी और ठीक लिया। लेकिन उसकी फीलिंग किसको मालूम चलेगी? जो उसके अंदर उतरा है। तो ईश्वर को आपको सीने के अंदर से महसूस करना पड़ेगा और अपने कर्म को करते चले आओ। जैसे जैसे कर्म अच्छे करते चले आओगे, ईश्वर का आपको साथ मिलेगा और आप विक्ट्री हासिल करोगे। तो यूं ही किसी को मकाम हासिल नहीं हुआ है जीवन में। जाने कितने ख्वाबों को उनने कदमों तला दबाया होगा, सीने तले दबाया होगा, और तब जाके उनने कुछ हासिल किया है। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। गो प्रॉपरली, गो हार्ड वर्क, हैव गुड डाइट, योगा, एक्सरसाइजेस, संस्कार। संस्कार इज द मेजर फैक्टर फॉर योर पीस। माइंड कूल करने का, लंबी सांस लेने का, योगा करने का, अच्छी डाइट लेने का, सब अच्छा होगा। ईश्वर आपको प्रगति देगा, सद्बुद्धि देगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।